Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे आईआर स्पेक्ट्रम देखकर बता देंगे कि ये कौन सी क्लास है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये अल्कोहल है, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से कोई है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी क्लास है। हम कैसे स्पेक्ट्रम देखकर बता सकते हैं कि ये जो है किस क्लास का है। तो हमने डिफरेंट क्लासेस इससे पहले डिस्कस कर रखी हैं। एल्डिहाइड कीटोन भी डिस्कस कर लिए थे, अल्कोहल, ईथर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन की तरह, एस्टर्स की तरह। तो हम कैसे आईआर स्पेक्ट्रम देखकर बताएंगे, फौरन देखकर बता देंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ऐसी कौन सी प्रोमिनेंट पीक आती है आईआर स्पेक्ट्रम में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कि हमें फौरन जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेक्ट्रम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आती हैं उनमें हम देखेंगे कौन सी यूनिक है जो बाकी किसी क्लास में नहीं आती। सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग में OH बांड। अब देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक्चुअली एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, आपने पढ़ रखा है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। ये डाइमर बनाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको पता है जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है उतना ही जो OH का बैंड है वो ब्रॉड आता है। इस तरह से एक का कार्बोनिल दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, और इधर भी एक का जो कार्बोनिल है दूसरे के OH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये डाइमर बना देगा। अब ये जो डाइमर बनता है ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होती है उतना जो बैंड है वो ब्रॉड आता है। और ये जो OH का बैंड है कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा ब्रॉड किसी में नहीं आता। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH वाला बैंड है ये 2400 से शुरू होता है, 3400 तक इतना ब्रॉड होता है, 1000 की रेंज है इसकी। तो इस बैंड को देख के ही हमें आइडिया हो जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेक्ट्रम है। अगर फर्दर कंफर्म करना हो तो साथ कार्बोनिल की पीक भी देख ले। कार्बोनिल की पीक भी थोड़ी ब्रॉड आती है जब तक नीट लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पीक जो है वो 1730 से 1700 के करीब आती है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कवलेंट बॉन्ड्स को वीक करती है, लॉन्ग करती है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम करती है। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रखा है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म कर दें, यानी अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करना शुरू कर दें, तो अगर सोल्यूशन डाइल्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, हाइड्रोजन कम करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये पीक जो है इसकी ब्रॉडनिंग कम होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना शुरू कर देगी, 1730 से 1760 तक चली जाएगी। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि जितना भी डाइल्यूट कर ले ये फिर भी डाइमर बना रहे होते हैं। तो इसलिए इनमें ये जो पीक है वो मोस्टली 1700 से 1730 के आसपास आएगी। इसके साथ साथ जो CO बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेचिंग पीक भी आती है, और वो स्ट्रेचिंग पीक आती है 1320 से 1210 के दरमियान। तो ये पीक भी प्रोमिनेंट पीक होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी पीक की ब्रॉडनिंग ज्यादा, उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होकर 2400 तक इतना ब्रॉड सिग्नल आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी बढ़ती चली जाती है, बॉन्ड की लेंथ, कवलेंट बॉन्ड देखें, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है, जो इसके दोनों तरफ कवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो फोर्स कांस्टेंट भी कम होगा, और फिर फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसके साथ साथ 930 पे OH, ये जो ब्रॉड पीक OH की यहाँ आ रही है, इसका एक बैंड बेंडिंग की वजह से भी आता है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, और वो आता है 930 के करीब करीब। तो इस तरह उस बॉन्ड से भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बहरहाल मेन पीक यही है 2400 से 3400, और मजीद कंफर्म करना हो तो कार्बोनिल की पीक भी चेक कर ले है या नहीं है। एक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं आइसोब्यूटायरिक एसिड का। अब आइसोब्यूटायरिक एसिड में देखें ये कितना ब्रॉड सिग्नल आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2400 से, ये यहाँ से शुरू होकर फिर ये ऑलमोस्ट इस जगह तक जा रहा है, यानी ऑलमोस्ट 3400 3500 के करीब। इतना ब्रॉड सिग्नल है। इतना ब्रॉड सिग्नल तभी आता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इतना प्रोमिनेंट, इतना ब्रॉड सिग्नल होता है कि जो हमारे पास sp3 sp2 स्ट्रेच वगैरह होते हैं, ये उनको भी ओवरलैप करके ले जाता है अपने साथ ही। इसके साथ साथ अब मजीद कंफर्म करना है कि वाकई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ देख लें कार्बोनिल की पीक आ रही है, यस 1700 पे कार्बोनिल की पीक आ रही है, तो इसका मतलब है ये वाकई ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर यहाँ पर देखिए सीओ स्ट्रेच, ये सीओ स्ट्रेच की पीक है जो 1210 से 1320 के दरमियान आती है। तो यहाँ पर देखें ये इसका मतलब है यहाँ पर सी ओ सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच, यानी सी डबल बॉन्ड ओ तो है ही, साथ सिंगल बॉन्ड ओ भी है, क्योंकि ये वीकर होता है डबल बॉन्ड से, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आएगी। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स, आपको पता है जब जेमिनल मिथाइल ग्रुप होते हैं, जेमिनल मिथाइल ग्रुप यानी एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, तो फिर 1370 और 1380 पे दो पीक्स आती हैं। उनमें से एक पीक थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ की होती है और एक पीक वीक होती है। तो यहाँ पर ये जो पीक्स हैं, दीज पीक्स आर ड्यू टू मैथल ग्रुप्स। इसके साथ साथ ये OH की बेंडिंग है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है, ये ऑलमोस्ट 945 के करीब आ रही है। तो ये भी मजीद कन्फर्म करती है कि यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है। इसके साथ साथ हम एरोमेटिक वाले का भी स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। तो एरोमेटिक में देखें ये तो ब्रॉड सिग्नल आ रहा है, ये जो ब्रॉड सिग्नल है इतना ज्यादा, ये शो करता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है। अगर मजीद कंफर्म करना हो तो सी डबल बॉन्ड O की पीक देख लें। अब सी डबल बॉन्ड O की पीक देखें 1700 से नीचे चली गई है। वजह क्या है, क्यों 17 से नीचे गई? एक्चुअली कॉन्जुगेशन की वजह से। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ आएगा और कार्बोनिल वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है, बॉन्ड उतना ही वीक होता है और उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अब इसके साथ साथ अगर कंफर्म करना है एरोमेटिक है, तो 1600 से नीचे डबल बॉन्ड वाली पीक्स आएंगी। ये 1600 है, तो ये देखें ये इससे नीचे, यानी 1400 से 1600 के दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आते हैं। अगर तो एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, वैसे ही डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड आता है 1600 से ऊपर। एरोमेटिक वाला 1400 से 1600 के दरमियान यहीं कहीं फॉल कर रहे होते हैं एरोमेटिक सिस्टम, और फिर ये कॉन्जुगेशन की वजह से और वीक होके नीचे आ जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें ये जो पीक्स हैं, ये पीक्स क्योंकि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजीन रिंग जब मोनो सब्सटीट्यूटेड होती हैं, तो उसकी भी पीक्स आती हैं 690 और 750 के दरमियान। तो 690 और 750 के दरमियान पीक्स का आना भी इंडिकेट करता है कि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, क्योंकि 690 से 750 यहाँ पर ये 700 और ये वाली पीक्स जो हैं खास तौर पे ये मोनो सब्सटीट्यूटेड की हैं। ये 690 के करीब भी आ रही है और 700 समथिंग पे भी आ रही है। फाइनली ये जो हमारे पास बैंड है 940 से 945 के दरमियान, ये OH का आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग है, ये वाला बैंड है। तो इस तरह खास तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पहचान है वो इस ब्रॉड बैंड से आती है। जिसको मजीद कंफर्म करना हो तो देख ले कार्बोनिल की पीक है या नहीं है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।